हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। 2026 आप सबके लिए बहुत अच्छा हो, हम सबके लिए बहुत अच्छा हो, यही प्रे करती हूँ मैं गॉड से। और लास्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे हस्बैंड, हम लोगों ने घूमने जाना था। और उससे पहले शॉपिंग के लिए मेरे हस्बैंड मेरे लिए शॉपिंग जो करना चाहते थे, रेडी से करना चाहते थे। ये मैंने आपसे चीज़ें बताई थी। अब मैं आपको बताने आई हूँ कि जब हम घूमने जा रहे थे, चले गए थे, जाने से लेकर घूमने तक और घर आने तक की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी इस ब्लॉग में, इस वीडियो में। तो हुआ क्या था, एक तो जो मेरे हस्बैंड हैं, वो फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठे थे। जब हम लोग घूमने गए थे तो फर्स्ट टाइम वो फर्स्ट फ्लाइट थी उनकी। ठीक है। और हम घूमने गए तो उस टाइम पे वो घूमने जाते हैं तो मतलब कपल साथ में होते हैं, फर्स्ट टाइम जाते हैं तो मतलब वो एक दूसरे के लिए जाते हैं। बट यहाँ पे नहीं है, ऐसा नहीं था। मतलब 80% ये था कि वो अपने लिए ही गए हैं, क्योंकि वो बार बार ये बोल रहे थे मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठा हूँ, और मैं फर्स्ट टाइम कहीं घूमने जा रहा हूँ, मैं कहीं फ्लाइट से ट्रेवल करके इतनी दूर गया नहीं हूँ घूमने के लिए। तो ये चीज़ें खुद ही बोल रहे थे, और 80% वो अपने लिए ही गए थे। जैसे कि मतलब किसी से कोई मतलब नहीं होता। अब मैं पूरी चीज़ें नहीं बता पाऊँगी। तो जब हम लोग गए घूमने के लिए, तो क्या हुआ, जब हम घूमने गए तो ठीक चल रहा था, 1-2 दिन ठीक था, बट ना थर्ड डे आई गेस हम ऐसी जगह पे थे, ऐसे प्लेस पे थे कि जहाँ पे नेटवर्क की बहुत ज़्यादा मतलब कमी थी, वहाँ पे रेंज नहीं थी। नेटवर्क बहुत कम आ रहे थे यहाँ पे, पता नहीं मेरी सिम के ही कम आ रहे थे, आई डोंट नो। तो वहाँ पे मोस्टली नेटवर्क कम हो ही जाते हैं जिस एरिया में हम लोग थे। लेकिन जो मेरे हस्बैंड है, उनका ना अपना बिजनेस है, तो उसके रिगार्डिंग वो अपने फादर के साथ मतलब एवरी सेकंड टच में थे, एवरी सेकंड वो कॉल पे थे अपने फादर के साथ, क्योंकि मेरे हस्बैंड के बिना कोई काम नहीं होता उनकी शॉप का। उनका इंजन ऑयल का काम है अपना, जो बता के उन्होंने शादी की थी। तो उनका वो जो शॉप है, उनके बिना वहाँ पे कोई काम नहीं होता, तो उनको टच में रहना पड़ता था। मतलब एवरी सिंगल सेकंड वो अपने फादर के साथ टच में रहते ही थे। तो इससे ये होता है कि उनके फादर को पता था कि हम सेफ हैं, हम सेफ प्लेस पे हैं, हम ठीक हैं। मतलब वो अपने फादर के कांटेक्ट में हैं, अपने फादर के कांटेक्ट में थे, तो उन ऑब्वियस सी बात है कि उनको पता था कि हम लोग सेफ हैं। ठीक है। और वो अपने फादर को हर चीज़ बता ही रहे थे कि हम ठीक है, नहीं है। तो एवरी सिंगल सेकंड वो अपने फादर के टच में थे। और मेरे फादर नहीं है, तो मेरे घर में सिर्फ मेरा ब्रदर है और मेरी मदर है। तो मेरी मदर के बार बार मेरे पास में कॉल्स आ रहे थे, मेरी मदर के कॉल्स आ रहे थे, तो वो अ, मेरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। मेरी मदर के कॉल्स आ रहे थे बार बार, तो वो कनेक्ट कर नहीं पा रहे थे मेरे से। तो मैंने उनको एक वॉइस नोट छोड़ दिया व्हाट्सएप पे कि मम्मी हम ऐसी जगह पे हैं, आज आज हम ऐसी जगह पे हैं कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, तो आज बात नहीं हो पाएगी, कल हम दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ पे मैं जाके आपको कॉल कर लूँगी। बस इतना मैंने वॉइस नोट किया उनको कि आज हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, कल मैं आपको कॉल करूँगी। यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे नेटवर्क कम है, बहुत कम है। तो ये वॉइस नोट कर दिया मैंने अपनी मदर को। अब मैंने तो अपनी तरफ से नॉर्मल किया, मुझे क्या पता इसके ऊपर कलेश हो जाएगा। मेरी मदर इन लॉ ने क्या किया, मेरी जेठानी भी बीच में मिली हुई थी इन चीज़ में, इस चीज़ में। उन्होंने मेरी मदर इन लॉ ने, उनको मतलब फ़ोन चलाना नहीं आता, लेकिन फिर भी उनकी इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी सब बना हुआ है, जो कि मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं उनके नाम से। तो
मेरी ना मदर इन लॉ ने मेरी जेठानी जी से मेरी मदर को कॉल करवाया कि मतलब जानबूझ के। इनको पता था कि हम सेफ है, सब कुछ है। ये जानना चाहते थे कि मैंने अपनी मदर से बात की है या नहीं की है। तो इन्होंने कॉल करवाया मेरी जेठानी से, इन सब में वो भी शामिल थी, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि अगर वो अपने हनीमून पे या घूमने के लिए फर्स्ट टाइम शादी के बाद गई हैं, तो उनके साथ ये चीज़ें होती, तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करती। वो इस टाइप की हैं, बहुत तेज़ है, तभी तो बसी हुई हैं वहाँ पे। तो हाँ, उन्होंने कॉल करवाया मेरी मम्मी को, मेरी जेठानी से, मेरी मदर इन लॉ ने, और पूछा कि आपकी बात हुई है बच्चों से? तो मेरी मम्मी ने नॉर्मल बोल दिया, मम्मी के मन में कुछ था नहीं। मम्मी ने बोला, हाँ जी, वो बात नहीं हो पा रही थी, कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो करिश्मा ने, मतलब मेरे को, मेरी बेटी ने वॉइस नोट किया है कि आज हम जहाँ पे हैं वहाँ पे कनेक्ट हो नहीं पाएंगे, नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क इशू है, तो कल हम दूसरी जगह जाएंगे, तो वहाँ जाके मैं आपको कॉल करूँगी। बस इतनी बात मेरी मम्मी ने बोली है। मॉर्निंग में जब हम वहाँ से निकले, जब नेटवर्क आए, मेरी मदर इन लॉ का कॉल आया। मेरी जेठानी से उन्होंने कॉल करवाया, बीसी करा, वीडियो कॉल करा, और रो रहे हैं मेरे हस्बैंड के फ़ोन पे, कॉल करके रो रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड को कॉल करके रो रहे हैं नेक्स्ट डे, मेरी मदर इन लॉ, और रो के बोल रहे हैं कि हाँ हाँ, वो तो माँ थी, उसको तो तुमने बता दिया कि हम कहाँ पे हैं, उससे तो बात कर ली, मेरे से बात नहीं की तुमने, मुझे नहीं बताया कि तुम कहाँ पे हो, कहाँ पे नहीं हो। रो रो के पूरा हमारी जो चीज़ें थी खराब कर दी उन्होंने, जानबूझ के ही हुई ना, क्योंकि उनके जो हस्बैंड है, तो मेरे हस्बैंड के फादर है, उनको तो सब पता था हम कहाँ हैं कहाँ नहीं है। यहाँ पे तो मेरे फादर नहीं है, तो मैं अपनी मदर को ही बताऊंगी ना। वो भी मेरी कॉल पे तो बात हुई ही नहीं उनसे। मैंने उनको वॉइस नोट करा कि हमारी आज बात नहीं हो पाएगी, नेटवर्क नहीं है, मैं कल आपको कॉल करूंगी। इसके पीछे उन्होंने लड़ाई कर दी, युद्ध कर दिया पूरा। और वहां पे हमारी भी लड़ाई हो गई कि मेरे हस्बैंड कह रहे हैं तूने अपनी मम्मी को वॉइस नोट क्यों किया। अरे यार, मेरे फादर नहीं है, तुम अपने फादर के साथ एवरी सिंगल सेकंड आप अपने फादर के साथ कनेक्ट हो। उनको सब पता है हम कहाँ हैं कहाँ नहीं है, और हम सेफ हैं, हम बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ मेरे फादर नहीं है, तो मेरे फादर और मदर, मेरी मदर ही है ना, तो मैं उनको ही बताऊंगी ना। वो भी मैंने कॉल पे नहीं बात की, कनेक्ट ही नहीं हो पाई। मैंने सिर्फ एक वॉइस नोट करा कि मम्मी आज बात नहीं हो पाएगी, यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, हम कल बात करते हैं यहाँ से जाके। इसके पीछे आप ऐसी लड़ाई कैसे कर सकते हो? मतलब मुझे समझ नहीं आई। बेफालतू की लड़ाई हुई ना ये तो। ये इन्होंने किया जानबूझ के हमारी ट्रिप स्पॉइल करने के लिए। इन्होंने रोए। चलो जी ठीक है, ये इन्होंने स्पॉइल करवा दिया हमारा। माइंड में तो ये माइंड में तो ये चीजें रहती रहती है। उसके बाद मतलब फुल फुल ऑन इन्होंने हमारी लड़ाई करवा दी वहाँ पे कि तूने अपनी मम्मी को वॉइस नोट करा क्यों। मेरे यहाँ पे फादर नहीं है, तो मैं मदर को तो बताऊंगी ना कि आज बात नहीं हो पाएगी। बार बार वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ तो उनको रिस्पॉन्स दूंगी ना कि आज बात नहीं हो पाएगी, तो कल हम लोग बात करेंगे। बस इसी के पीछे कलेश करा दिया पूरा। मतलब उसमें कोई रोने वाली बात ही नहीं थी। जानबूझ के सारी चीज़ें हुई हैं। किसी को, जो भी समझदार होगा उसको समझ में आ जाएगी ये जानबूझ के चीज़ें हुई हैं। क्योंकि जो मेरे फादर इन लॉ हैं उनके टच में एवरी एवरी सेकंड, सिंगल सेकंड मेरे जो हस्बैंड हैं उनके टच में थे। उनको सब पता था हम कहाँ नहीं है, तो किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं थी। अब मेरे यहाँ पे तो मेरे फादर नहीं है, तो मैं अपनी मदर को बार-बार वो फ़ोन करें तो उनको कुछ तो बताऊँगी ना कि बात नहीं हो पाएगी। मैंने कौन-सा उनसे बात की, मैंने वॉइस नोट ही तो किया। ऐसे लड़ाई करवाई इन्होंने हमारी। उसके बाद क्या हुआ, मेरे ना हस्बैंड ने हमारी फ़ोटोज़ ना पोस्ट कर दी अपने व्हाट्सएप पे, जो हम घूमने गए हुए थे वहाँ की। अब उसमें मैंने पहने हुए थे शॉर्ट्स। अब ऑब्वियस सी बात है, बुर्का तो पहनूँगी नहीं, मैं बाहर गई हूँ तो। तो सब मतलब मैंने शॉर्ट्स पहने हुए थे। उन्होंने अपने व्हाट्सएप पे अ, हमारी फ़ोटोज़ पोस्ट कर दी। इनकी भाभी जी ने देखा, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ तो देखते नहीं है फ़ोन। इनकी भाभी जी ने, मेरे हस्बैंड की भाभी जी ने फ़ोटोज़ देखी हमारी की, पोस्ट करी हुई हैं उन्होंने हमारी फ़ोटोज़। फटाफट उन्होंने चुगली करी मेरी सासू माँ को कि देखो छोटे-छोटे कपड़ों में फ़ोटो पोस्ट करी हुई है। फुल ऑन मतलब आग चल रही थी लगाने वाली। तो अब वो चीज़ें समझ में आ रही है कि ये कैसे हुई, क्योंकि जब मेरे को ये पता चला कि मेरी सासू माँ को तो फ़ोन चलाना ही नहीं आता, तो
और कौन करेगा, उनके साथ तो वही थी। और मेरी मम्मी ने भी मुझे बताया कि भाई तुम्हारी जेठानी के फ़ोन से फ़ोन आया था, तो समझ में तो आ ही गई ना। मेरी सासू माँ ने हल्ला कर दिया भाई वहीं बैठे-बैठे, टैलेंट देखो हमारा, हम घर में नहीं है, बाहर हैं, तो भी हमारे कलेश हो रहे हैं कंटिन्यूअसली। हमारी कोई इज्जत नहीं है समाज में, छोटे-छोटे कपड़ों में तुमने फ़ोटोज़ पोस्ट कर दी, करी भी तो तुम्हारे बेटे ने थी ना अपने व्हाट्सएप पे, मैंने तो नहीं की थी ना। और अगर मैंने शॉर्ट्स पहन लिए तो मैं तो गलत हो गई बहुत ज़्यादा। और आपकी बड़ी बहू जो है वो कैसे भी घूमे वो आपको पसंद आती है। लेकिन मैं तो फर्स्ट टाइम शादी के बाद गई थी, शॉर्ट्स वॉर्ट्स पहने थे तो, और क्या ही पहनेगा इंसान, सभी पहनते हैं। आपकी बड़ी वाली जो बहू हैं उन्होंने, इनकी जो मेरे हस्बैंड की भाभी, उन्होंने भी बहुत कुछ पहना था, वो अभी भी पहनती है, लेकिन उनको सब अलाउड है। तो ऐसे कलेश करवाए, मतलब कहीं भी जीने नहीं दिया इन्होंने मुझे, कहीं पे भी जीने नहीं दिया इन्होंने मुझे। हर जगह इन्होंने ये कोशिश करी कि हमारी लड़ाई होती रहे, होती रहे, होती रहे। मतलब हमारा, हम दोनों एक दूसरे के पास ही ना आए, दूसरे के बिल्कुल हम पास ही ना आए, ये चीज़ हो रही थी। तो मुझे यही बताना था इस पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन सबको मेरी तरफ से।